Friends, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blurry. Today we are going to study our next chapter in science, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम वेदर के बारे में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशंस के बारे में कि एडेप्टेशन होती क्या है और किसकी? एनिमल्स की एडेप्टेशन क्या होती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको तीन चीजें अगर समझ में आ गई तो मैं मानूंगा कि आपको ये पूरा चैप्टर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। वो तीन चीजें कौन सी हैं? पहला है हमारा वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होती है और एडेप्टेशन क्या होती है। इन तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? वेदर की। वेदर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम वेदर को कहते हैं मौसम। देखिए बच्चों, वेदर क्या होता है? वेदर होता है रोजमर्रा की प्रत्येक दिन जो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। कौन कौन सी? डे टू डे कंडीशंस with respect to temperature, humidity, किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एटसेट्रा। इसके अलावा विंड स्पीड एटसेट्रा। अब मैंने ये लाइन तो लिख दी, अब इस लाइन का मीनिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। डे टू डे कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो रोज बदलती रहती हैं। डे टू डे मतलब रोज की कंडीशन। किसी दिन गर्मी रहती है, गर्मियों के मौसम में रोज क्या रहती है? गर्मी। सर्दियों के मौसम में क्या रहती है? सर्दी। बारिश के मौसम में कभी भी बारिश पड़ जाती है। तो डे टू डे कंडीशंस जो होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंज होती रहती है, किसके रेस्पेक्ट में बात करें? चेंज किस चीज का हो? या तो टेम्परेचर का चेंज हो, ह्यूमिडिटी का चेंज हो। ह्यूमिडिटी होती है हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारे चारों तरफ जो एयर में जो वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर जो होती है, नमी, उसे ही क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। रेनफॉल, कितनी बारिश हो रही है, विंड स्पीड कितनी है, हवा कितनी तेज चल रही है, ये चारों फैक्टर मतलब किसी भी दिन का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है उस दिन, रेनफॉल कैसा है, विंड स्पीड कैसी है मतलब हवा कितनी तेज चल रही है, ये सारी चीजें मिलके क्या कहलाती हैं? वेदर। ये सारी चीजें के मिलके क्या कहलाती हैं? वेदर। तो हम कह सकते हैं मौसम हमारा क्या होता है? मौसम जो होता है क्या होता है? मौसम के अगर हम बारे में बात करें तो हम क्या क्या चीज देखते हैं? हम देखते हैं कि उस दिन, जिस दिन का मौसम हम देख रहे हैं, उस दिन का टेम्परेचर कैसा था, उस दिन की ह्यूमिडिटी कैसी थी, उस दिन में रेनफॉल कैसा हुआ, उस दिन विंड स्पीड कितनी थी, हवा कितनी तेज चल रही थी, उसके हिसाब से तो बताएंगे। कभी कभी हम सोकर उठते हैं और कहते हैं आज देखो कितना सुहाना मौसम है, मतलब अगर ना ही तो ज्यादा गर्मी हो ना ही ठंड हो तो उस दिन को क्या कहते हैं हम? देखो कितना सुहाना मौसम है। कहते हैं देखो ये बारिश हो रही है कितनी अच्छी लग रही है, आज तो बारिश वाला मौसम है। ऐसे ही तो कहते हैं कि बारिश वाला मौसम है या बारिश वाला मौसम आने वाला है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, गर्मियों का मौसम आने वाला है। तो उसका मतलब होता है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिन पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या विंड स्पीड आपकी चेंज होने वाली है। सर्दियों की बात करें तो टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर कम हो जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेनफॉल कब होता है? मॉनसून के सीजन में। ऐसे ही हमारे विंड स्पीड। तो ये बहुत सारे पॉइंट मिलके हमारे क्या बनाते हैं? वेदर बनाते हैं। अब बात वेदर की करी है तो वेदर आपने न्यूज़ वगैरह देखी है? न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि आज के तापमान इस जगह के ये रहे। आपका न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में भी आता है कि कल का तापमान इतना था, कल का तापमान इतना रहा, मैक्सिमम इतना था, मिनिमम इतना था और ह्यूमिडिटी इतनी थी, इतने प्रतिशत थी, विंड स्पीड इतनी थी, हवा की गति इतनी थी, इतनी तेज हवा चली। ये चीज़ अखबार में आप देखते होंगे, पहले पेज पर ही होता है। वहाँ पर जो लिखा होता है कि सनराइज किस टाइम हुआ, सनसेट किस टाइम हुआ, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब देखो रेनफॉल कहीं पर कितना हुआ,
रेनफॉल को कैसे काउंट मीजर करते हैं? रेनफॉल को मीजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं हम रेन गेज। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है? इस इंस्ट्रूमेंट में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गिरती हैं और उन्हें मीजर कर लिया जाता है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर बारिश हुई वो किससे मीजर किया जाता है? रेन गेज से। रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे क्या करा जाता है? मीजर करा जाता है। टेम्परेचर को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपको पता ही है, थर्मामीटर का यूज किया जाता है। देखिए, किसी भी देश की सरकार है तो किसी भी देश की सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि उस दिन का, उस कंट्री का, उस देश का क्या बताए? वेदर बताने का काम होता है कि मौसम कैसा रहा। तो ये बताने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि किसी दिन का टेम्परेचर, वेदर कैसा रहा उसके बारे में बताने का काम किसका होता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, क्या अब मैं आपसे पूछूं, क्या टेम्परेचर सारे दिन एक जैसा रहता है? आज जितना टेम्परेचर है कल को भी उतना टेम्परेचर होगा क्या? दिन में जो टेम्परेचर है रात को भी वही टेम्परेचर होगा क्या? मंडे को जो टेम्परेचर है ट्यूसडे को भी वही होगा क्या? तो टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, टेम्परेचर बदलता रहता है। इसे समझेंगे हम आपकी बुक के एक टेबल से। ठीक है बच्चों, देखिए, अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर इस पिक्चर को। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? इस पिक्चर में ग्राफ है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006। आपकी बुक में एक ग्राफ दे रखा है, वो 3 अगस्त से 9 अगस्त 2006 में टेम्परेचर में क्या क्या बदलाव आया किसी एक वीक में, वो दे रखा है। इस ग्राफ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3 अगस्त को टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, 4 अगस्त को टेम्परेचर था 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5 अगस्त को टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, 6 अगस्त को टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस, 7 अगस्त को टेम्परेचर था 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8 अगस्त को टेम्परेचर था 23.3 डिग्री सेल्सियस और 9 अगस्त को टेम्परेचर था 24.4 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन आपका टेम्परेचर क्या रहा हो? सेम रहा हो। कोई भी दिन ऐसा था क्या जिस दिन टेम्परेचर सेम रहा हो? आप कहेंगे कि कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन टेम्परेचर क्या रहा हो? सेम रहा हो। तो वेदर क्या हो गया? वेदर हो गया हमारा डे टू डे फिनोमिना, डे टू डे कंडीशन हो गई। ठीक है, प्रत्येक दिन बदलने वाला मौसम ही आपका क्या हुआ? वेदर कहलाया। वेदर क्या हुआ आपका? ऐसा मौसम जो आपका डेली बदलता रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। अब वेदर के अलावा टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है क्लाइमेट का। अब क्लाइमेट क्या होती है? वेदर के बारे में तो हमने बात कर ली, वेदर क्या होता है। अब बात करते हैं कि हम क्लाइमेट क्या होती है। तो क्लाइमेट देखो, एक चीज से समझो, किसी भी देश की क्लाइमेट कैसी होती है ये किस चीज पर डिपेंड करती है? बताइए आप लोग। क्लाइमेट होती क्या है? क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं हम जलवायु। क्लाइमेट को क्या कहते हैं? जलवायु। ये डे टू डे फिनोमिना नहीं होता, ये डे टू डे चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता डे टू डे? क्लाइमेट डे टू डे चेंज नहीं होगी। वेदर क्या होता है? डे टू डे चेंज रहता है। तो क्लाइमेट होती क्या है? जैसे कोई एक कंट्री है, मान लीजिए जैसे हमारी इंडिया है, तो पिछले 20 से 25 साल का 20 से 25 साल का आप क्या निकालें? वेदर निकालें। पिछले 20 से 25 साल की वेदर रिपोर्ट निकालें। ठीक है, तो 20 से 25 साल की वेदर रिपोर्ट निकाली तो आपको उस जगह के वेदर के बारे में, मौसम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे
अगर हम हमारे यहाँ की इंडिया की वेदर रिपोर्ट निकालें पिछले 20 से 25 साल की, तो हमें पता चलेगा कि अप्रैल से लेके और आपका सितंबर अक्टूबर तक ही मान लो आपका क्या रहता है, गर्मी रहती है। ठीक है, आपका अक्टूबर नवंबर में हल्की सी ठंड रहती है, नवंबर से फरवरी तक ठंडे रहती हैं, सर्दियां रहती हैं। उसके अलावा जून जुलाई अगस्त में क्या पड़ती है, बारिश भी पड़ती है। तो हम इस वेदर रिपोर्ट को जब देखेंगे, इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर किस टाइम पे ज़्यादा रहा, किस टाइम पे टेम्परेचर कम रहा, किस टाइम पे रेनफॉल ज़्यादा रहा, किस टाइम पे रेनफॉल कम रहा। तो ये जब वेदर रिपोर्ट को हम पूरी तरीके से देख लेंगे तो हमें उस कंट्री के बारे में एक चीज पता चलेगी कि इस कंट्री का क्लाइमेट कैसी है। क्लाइमेट से मतलब उस कंट्री में पूरे टाइम पे या उसकी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट से सीधा सीधा मतलब ये समझो, वेदर तो है आपका जो दिन में रोज बदलती है। वेदर क्या बदलता है आपका, डेली बदलता है, रोज बदलता है, रोज चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज नहीं होती। क्लाइमेट चेंज कैसे नहीं होती, साल के 365 दिन हैं, साल के 365 दिन हैं। अभी अप्रैल में क्या पड़ रही है आपकी, गर्मी पड़ रही है। अप्रैल में क्या पड़ रही है, समर। अप्रैल में कौन सा टाइम है, समर का। तो अगले साल जब फिर अप्रैल आएगी तो फिर से समर का टाइम होगा, फिर अप्रैल आएगी फिर समर का टाइम होगा, फिर अप्रैल आएगी फिर समर का टाइम होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही है क्लाइमेट। और अगर मैं बात करूं किसकी, देखो दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर में क्या होती हैं, दिसंबर में विंटर्स आ जाती हैं, सर्दियां होती हैं। तो अगले साल जो दिसंबर आएंगी उनमें भी सर्दियां होंगी, उसके बाद जो दिसंबर आएगी उनमें भी सर्दियां होंगी। सर्दियां कोई कहीं जा थोड़ी नहीं है, सर्दियां तो अगले साल भी आएंगी। तो ये चीज क्या है, ये क्लाइमेट है। क्लाइमेट हमें क्या बताती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में वेदर कैसा रहता है। बहुत टाइम की रिपोर्ट निकाल के, सालों पुरानी रिपोर्ट निकाल के ये एनालाइज किया जाता है कि किसी एरिया की क्लाइमेट कैसी है। तो आपको वेदर और क्लाइमेट में अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अंतर समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम, हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होती है बच्चों, देखो कोई भी एनिमल क्या हर जगह रह सकता है क्या, कोई भी एनिमल हर जगह रह सकता है क्या। आपसे अगर मैं कह दूं कि -50 डिग्री के टेम्परेचर पे चले जाओ, -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे चले जाओ, बिना कपड़े पहने चले जाओगे, अगर चले गए तो जिंदा रह लोगे, नहीं रह सकते ना। बर्फ जम जाएगी बेटा, खून जम जाएगा और क्या हो जाएगी, डेथ। क्या हो जाएगी, डेथ। तो आपकी बॉडी हर जगह नहीं रह सकती, हर जगह नहीं रह सकती, लेकिन अगर आप किसी जगह एक लंबे समय तक रहें तो आप उस कंडीशन से क्या हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, उस कंडीशन के अनुकूल हो जाते हैं। और अडेप्टेशन को हिंदी में हम कहते हैं अनुकूलन। मतलब कोई कंडीशन है, कोई एनवायरनमेंट है, किसी जगह पर आप रह रहे हो और आपकी बॉडी उसके हिसाब से खुद को ढाल ले। अगर आप किसी सर्दी वाली जगह में रहते हो तो आपकी बॉडी को सर्दी में रहने की आदत हो जाए, कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ जाएं जो आपको सर्दियों में रहने के लिए क्या करें, सर्दियों में रहने के लिए मदद कर सकें। वो क्या कहलाया, वो सारी चीज क्या कहलाई, अडेप्टेशन। देखो अगर हम पोलर रीजन की बात करें, किसकी बात करें, पोलर रीजन। देखो ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, बीच में इक्वेटर, ½ नॉर्थ और 23½ साउथ। इसके अलावा 66½ नॉर्थ, 66½ साउथ। हमारे अर्थ पे 23½ नॉर्थ से लेके 23½ साउथ तक ये वाला जो एरिया होता है अर्थ पे, ये कैसा होता है, वार्म, गर्म। ये वाला एरिया जो होगा 23 नॉर्थ से 66 नॉर्थ तक और 23 होल 1/2 डिग्री साउथ से लेके 66 होल 1/2 डिग्री साउथ तक,
ये वाला जो होता है इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। मतलब ना ही तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और ये वाला जो एरिया होता है ये बचा इधर का, और ये होते हैं हमारे पोल। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में टेम्परेचर इतने तक जा सकता है निगेटिव में, बहुत ज़्यादा निगेटिव में जा सकता है। तो हम में से कोई जाकर वहाँ रह सकता है क्या? नहीं। नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। तो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे रहते क्या हैं? पोलर रीजन में क्या रहता है? रहता है पोलर बियर। पोलर रीजन में रहता है पोलर बियर। पोलर बियर क्या होता है? पोलर बियर कैसा होता है? इसका कलर होता है वाइट। इसका कलर कैसा होता है? वाइट। इसकी स्किन कैसी होती है? स्किन पे बहुत सारा फैट होता है, मोटी होती है, इसके फर होते हैं। ठीक है। अब ये इस क्लाइमेट में किस तरीके से अडेप्ट कर पाता है, क्या क्या चीजें इसे इस क्लाइमेट में अडेप्ट करने में मदद करती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इस चीज को समझने के लिए बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर को देखेंगे। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा एक पोलर बियर, और पोलर बियर के चारों ओर आपका बना हुआ है माइंड मैप। इस माइंड मैप को आप देखेंगे तो पोलर बियर के जस्ट ऊपर जो एरो दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। मतलब पोलर बियर का कलर वाइट होता है, और वाइट कलर होने के कारण आइस भी वाइट होती है। पोलर रीजन में जब टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है तो बर्फ जमी रहती है, बर्फ का कलर भी क्या है? वाइट। पोलर बियर का कलर भी क्या है? वाइट। तो जब कोई वाइट चीज में दूसरी वाइट चीज है तो क्या आप उसे देख सकते हो? आसानी से आप नहीं देख सकते। तो इसका जो शिकार करने के लिए जो आते हैं, या इसे जिनका शिकार करना होता है अपना खाना करने के लिए, तो ना ही तो इसका शिकार करने में दूसरों को दिक्कत पड़ती है, और इसे जिनका शिकार करना होता है वो भी इसे नहीं देख पाते। ठीक है बच्चों। उसके अलावा उसी के राइट हैंड साइड में है इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ये स्मेल करने की इसकी क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और स्मेल करने की क्षमता से ये क्या करता है? अपने शिकार को पकड़ लेता है। उसके नीचे लिखा हुआ है इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके लंबे लंबे घुमावदार और पैने क्या होते हैं? क्लॉज का मतलब क्या है? पंजे। ठीक है, बहुत लंबे लंबे पंजे होते हैं। और ये क्या करते हैं? दीज हेल्प्स इट टू वॉक ऑन आइस। और जब पंजे नुकीले होंगे तो ये क्या मदद करेंगे? इसे आइस पर चलने में मदद करेंगे। उसके बाद पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में इट हैज ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। जैसा कि मैंने बताया इसकी स्किन के अंदर क्या होती है? फैट की बहुत मोटी लेयर होती है। और उससे क्या फायदा होता है? द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। तो इसकी जो फैट है बॉडी की वो क्या करती है? इसे कोल्ड से, ठंडे से गर्म रखने में मदद करती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है पोलर बियर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, इट हैज 2 लेयर्स ऑफ फर। इसके जो फर की जो लेयर होती है, जो इसकी स्किन पर जो रुआं होता है, उसकी डबल लेयर होती है, और वो भी क्या करती है? इसे गर्म रखने में मदद करती है। तो ये सब बात हुई हमारे किसके बारे में? पोलर रीजन के बारे में। ऐसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? गर्म जगहों पे। तो जब गर्म जगह पे पाए जाते हैं तो उन जगह पे जो एनिमल्स रहते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं। उनकी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है, और जिसके कारण वो अच्छे से रह पाते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने इतना ही। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते